हमारे परिवार को कोई ठगे, हमारे परिवार को कोई लूटे और प्रेमियों को कोई दिशा विहीन करे, तो हमारा कर्तव्य क्या चुप रहने का? अगर मैं चुप रहूंगा तो कायर कहा जाऊंगा। जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? गया था कि बच्चा मैंने इतना जनमत हिंदुस्तान में इकट्ठा कर दिया, किसी के पास है ही नहीं, न किसी राजनीतिक नेता के पास, न किसी धार्मिक मिशन के पास 45 करोड़ का। तुम अपने परिवार को संगठित बनाए रखना। तुम्हें किसी के झंडे के नीचे मुर्दाबाद जिंदाबाद कह के मरीज बनकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपना परिवार संगठित रखना। आपने किया? आपने गुरु आदेश माना है या कौन माना? तुम परिवार संगठित कर रहे हो कि विकसित कर रहे हो? बाबा जी ने जय गुरुदेव धर्म प्रचार, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो, क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, कोई भाषण की प्रवचन का काम नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग से हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, ना ये किराए पर चलती है। ये तो जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देती है। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने टिक पाते, कितने बह जाते। बस बात यहीं आके अटकती है। किसने समझा, किसने जाना माना पहचाना, और किसने उनके सत्संग वचनों को अपने जीवन का आधार बनाया और उनकी दया को पाया। बस इतनी बात अगर समझ में जीव के आ जाए तो अभी शंका संदेह भूल भ्रम कहीं। भूल भ्रम तो हमारी आपकी समझ में अज्ञानता में रहती, वहां उधर कोई भूल भ्रम नहीं। वो तो भूल भ्रम को दूर करने ही आते। अब कितने लोग अपनी भूल भ्रम दूर कर पाते हैं, कितने शंका संदेह में रहकर भ्रम के शिकार बन जाते हैं। ये तो जीव की पकड़ पर है कि आपने सत्संग वचनों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा। सुनते तो सभी हैं, ये सुनना तो कानों का स्वभाव है, कान तो अच्छा बुरा सब सुन लेते, लेकिन बात मन की पकड़ की कि मन उनके सत्संग वचनों को पकड़ता कि नहीं पकड़ता, पकड़ करके उस पर चलता कि नहीं चलता, उनको अपनाता कि नहीं अपनाता। बात इस पर आके निर्भर करती है। तो जब जब संत जगत में आमे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, आज ही रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निज दिन लाए। हो सकता तुम्हारे पर दया हो जाए, लेकिन पहचान कैसे होगी? क्योंकि हमें आपको अपने बाल बच्चों की पहचान नहीं। जिन बच्चों को आपने पैदा किया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह, उन बच्चों के बारे में आप नहीं जानते हो। कौन बच्चा डॉक्टर बनेगा, कौन मास्टर बनेगा, कौन चोर डकैत बनेगा, कौन बुढ़ापे में आपका सम्मान करे, कौन अपमान करेगा। जब उनके बारे में जानते हो तो संत महापुरुषों को पहचानना जीव के बस की बात नहीं है। वो दया करके कोई पहचान दे दे, कोई दया अपनी भेज दे, उससे थोड़ी बहुत तो पहचान हो सकती लेकिन पूर्णतया पहचान जब होगी जब आप वचनों पर चलोगे और नाम की कमाई सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर एक एक घंटा जब समय दोगे तब तुमको सच्चाई का पता चलेगा। ये सच्चे है कि असली है कि नकली के झूठे। बिना नाम की कमाई के उनकी पहचान कोई नहीं कर सकता।
क्योंकि असली पहचान उनकी है जो नाम की धरोहर, नाम की जड़ी बूटी, नाम का मूलक धन जो हम सबको बगैर मांगे दे देते हैं और मतलब उसके बदले में कुछ लेते भी नहीं, बल्कि बदले में तो कहते जो तुम्हारे में बुराइयां हो, जो भी पाप कर्म कर डाले हो, वो तुम दक्षिणा में दे जाओ और जाओ चुपचाप घर गृहस्थी में रह के भजन करो, परिवार में रह के भजन करो। क्योंकि जब परिवार में रहोगे तो किसी के अधीन नहीं रहोगे, किसी का कमाई खाओगे नहीं, किसी का ले दोगे नहीं, तो तुम्हारा बंटवारा नहीं होगा। नहीं तो ये भजन सी कटौती हो जाती। अब जिन जीवों को पता नहीं है, बेचारे बाहर से साधु बन के, अंदर में तो साधुता है नहीं, क्योंकि साधुता अंदर का विषय। तन मन वचन इंद्री जिसने साधा रोका और शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर रहा कि तो वो तो साधु है, और बाकी तो सब साधु है। स्वाद इंद्रियों के जवान के स्वाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा राज द्वारे साधुजन तीन वस्तु को जाए, कह माया कह मीठा कह मान। तीन चीजें, कह माया कह मीठा कह मान। तो कहा कि इसी ही मतलब लालच में दरवाजे जाता है, लेकिन कहा जिनमें ये तीनों चीजें न माया हो, न मान की इच्छा हो, न मतलब यानी कोई मीठा ये बिल्कुल खटरस व्यंजन खाने कोई स्वाद लेने की इच्छा हो, कहा वो साधु है। तो साधु की परीक्षा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ लोगों ने कर दी, दाढ़ी बाल रखकर लाल पीला सफेद कपड़ा पहनकर और इधर उधर किताबें पढ़ ली रट ली और सुनाने लगे, और जी बेचारा तो पहचानता नहीं है, वो उनके उसमें आकर के फंस गया। जिन्होंने वचनों को पकड़ा नहीं, वचनों पर चले नहीं, वचनों का आधार बनाया नहीं अपने जीवन का, और नाम की कमाई की नहीं, वो तो अधूरा है। उसके पास न तो कुछ है अपना और न कुछ दे सकता है। जब अपनी कमाई है तभी तो आप दे सकते, दूसरे कमाई आप कैसे दे सकते हो? बता सकते हो, सुना सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी समझौती का नाम है सत्संग। जब सत्य का संग मिलेगा तो झूठ और छल और कपट ये सब अपने आप दूर हो जाएंगे, भूल भ्रम संदेह अपने आप चला जाएगा, सच्चाई और अच्छाई तुम्हारे अंदर उतरने लगी। तभी तो कहा काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, कटुक वचन कहे सहते, तुम साध कहावत कैसे? तुमने तो कुछ साधा नहीं, तुमने कुछ पकड़ा नहीं है, तुमने अपने जीवन में कुछ कमाया नहीं, कुछ इकट्ठा किया नहीं, ना तो अपना भला कर सकते हो ना दूसरों का। ये किताबें कभी महात्मा नहीं बना सकती। किताब पढ़कर कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो तो परमात्मा को पाने वाले, मिलाने वाले, जिनको संत महापुरुष कहते हैं, जब वो महापुरुष मिल जाएंगे तो उनके पास युक्ति है, वो युक्ति दे देंगे, और युक्ति पर अगर आपने विश्वास कर लिया, और युक्ति ही तो भक्ति है, और भक्ति से शक्ति और शक्ति से मुक्ति मिल जाती। तो मुक्ति इतना आसान नहीं है। पहले तो आप भक्ति करो, भक्ति माने आदेश हुक्म का पालन करो, वचनों का पालन करो, जो भी हुक्म आदेश मिल जाए उसको सिर माथे रखकर बस उसी पर चल पड़ो। जीवन का आधार बना लिया तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्माओं का भी कल्याण हो जाए। ये तो दोनों काम आपके हो सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज की इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले
समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य जीव का जब होता है जब संत वाणी सुनने को मिलती है। वचन किसी के मुख से हो, किसी जीव के मुख से हो, लेकिन वचन गुरु का होता, किसी का नहीं होता, तो सुनना चाहिए उसको। जो गुरु वचनों को नहीं सुनते हैं वो गुरु का निरादर कर रहे हैं। गुरु वचनों की अवहेलना करते हैं तो उनको गुरु ज्ञान कैसे होगा, गुरु दया कैसे मिलेगी, गुरु भक्ति कैसे करेंगे वो, और गुरुमुख कैसे बनेंगे। ऐसा विचार करना चाहिए। विचार जब करोगे, जब सत्संग में जाओगे, बैठ करके एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी लगन तन्मयता के जब वचनों को सुनोगे और सुन के गुनोगे और सुनोगे, तब तुमको असलियत की पता चलेगा। जब वो सार तत्व का जब हो जाए तो काम बन जाएगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को कहले थोथा दे बड़ा, उसे साधु कहते। दुनिया की निंदा आलोचना बुराई में पड़ा तो साधु कहाँ, मनमुखी हो। साधु इन बातों में नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल उसका निशाना गुरु और गुरु के वचन, इसके अलावा उसका कोई निशाना संसार का कोई मान सम्मान का अधिकार का निशाना बनाता ही नहीं। अगर संसार के मान सम्मान दौलत अधिकार का निशाना बना रहा तभी साधु का, तो अभी तो संसारी है। सत्संगी बनना बड़ा कठिन है। लोग कह देते सत्संगी सत्संगी, जैसे लोगों ने कहा कि स्वामी जी हमारे गांव में इतने सत्संगी, हमारे जिले तहसील ब्लॉक में इतने सत्संगी। कहा अच्छा बच्चा इतने सत्संग हो गए, और एक जरा सा एक छोटा सा एक चुटकुला छोड़ा और उसी में सब हो गए। कोई सत्संगी तो दिखाई नहीं पड़ा, एक भी गुरु की शरण में नहीं टिका, गुरु के वचनों को पकड़कर एक भी नहीं निकला, एक भी नाम की कमाई करने वाला नहीं निकला, सभी तो बक गई। तो सत्संगी बनना बड़ा कठिन हो, छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि जब सत्य का संग करोगे तभी सत्संग। कभी तुम झूठ का सत्संग करो कि मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, सामान मिल जाए, ये तो काल का सामान है, ये झूठा है। झूठे लेना, झूठे देना और झूठे भोजन छूट जाए। कहा ये कलयुग में तो ये है, अगर ये चीजें जिसके पास है तो वो कलयुगी जीव है। अभी सज्जुग की तरफ बढ़ा नहीं, संतों की वाणी को पकड़ा नहीं, उनको मतलब आदेश हुक्म अपने लिए माना नहीं और उस पर चला भी नहीं। जब चलेगा नहीं तो मंजिल कैसे पहुंचेगा। बैठे बैठे सुनाते सुनाते बताते समझाते मंजिल नहीं तय होगी। मंजिल तो चलने पर तय होगी। जब एक एक कदम विश्वास के साथ निकालोगे तब एक न एक दिन कितनी दूर मंजिल हो आप मंजिल को तय कर लो। लेकिन जब तक चलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब बैठे रहते हैं, दूसरों को सुनाने समझाने में सारा समय दे रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं करते। तभी तो कहा था अगर मेरा संदेश लेकर तुम्हारे घर कोई आवे तो पहले देखना 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठ के भजन करता कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो नकली प्रचारक बहुत दूर रहना, उससे फौरन भगा देना उसको। ये कितनी बार आपको संदेशों में दिया गया, पहचान कर लेना। क्योंकि वाक्य फटता तो बहुत में है, वचनों की पकड़ नहीं है, केवल वाक्य फटता है। रट लिया और सुनाने समझाने के लिए और कुछ लाभ मिल जाए शरीर का, इंद्रियों का, ये लाभ पाने के लिए, तो अभी सत्संगी कहाँ हुआ, अभी गुरुमुखी कहाँ हुआ, अभी गुरु प्रेमी कहाँ हुआ, गुरु वचनों का गुरासिक कहाँ हुआ अभी। इसलिए महापुरुषों ने समझाने के लिए कहा है, ए संत मत के प्रेमियों, बड़े प्रेम से क्या करें कि प्रेमी सुनो
प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। ऐ संत मत के प्रेमियों, जरा प्रेम की बात सुनो कि प्रेम कहाँ है, कहाँ मिलेगा। कहते न तो प्रेम न उपजे बावड़ी, प्रेम न हाट बिका। ये किसी कैरी में खेत में नहीं पैदा होता और बाजार में बिकता नहीं। कहा संतों के पास खजाना है, वो तो खजाना उनके पास है, और वहां तुम गए तो प्रेम की बात तो उनसे प्रेम किया नहीं, उनके बच्चों से प्रेम नहीं किया, उन्होंने जो युक्ति नाम की कमाई थी उससे भी प्रेम नहीं किया। प्रेम किया केवल अपनी वासनाओं से कि जाएंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मतलब दया। अब बेचारे वो दया और दुआ नहीं समझते, दुआ मांग रहे हैं, कहते दया आई, क्योंकि दया आत्मा के घाट पर, ये दया का स्थान है, ये दुआ का स्थान, ये मन का घाट है, ये जीवात्मा का घाट। तो मन अपने घाट पर बैठकर दुआएं, इच्छाएं, वासनाएं, उमंगे, तरंगे जो भोगों की है, बस उन्हीं की मांग किया करता है, उन्हीं की इच्छा में भाग दौड़ किया करता है, सेवा भी दिखाता है, प्रेम भी दिखाता है, लेकिन अंदर में केवल वासनाएं और कुछ नहीं। कह रहे हैं प्रेमियों, जरा प्रेम की बात सुनो। क्या कह रहे हैं कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। तो प्रेम कैसे मिलता है कि सेवा करो प्रेम से गुरु की। 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 और दर्शन पर बलि बलि जात। और दर्शन पर बलि बलि जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते प्रेम कहाँ से प्रारंभ होता है? सेवा करो प्रेम से गुरु की, गुरु के वचनों की, उनके आदेश हुक्म का पालन करना ही गुरु की सेवा है। और दर्शन पर बल बल, बार बार दर्शन मिले, हर पल हर घड़ी मिले। संतों ने तो ये कहा भाई वैसे तो रोज दर्शन करो, अगर न मिले तो दूसरे दिन, उसमें समय न मिले तो चौथे दिन, उसमें भी समय न मिले तो सप्ताह में एक बार, अगर उसमें भी समय न मिले कहते 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। वो कहते कि बरस दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीरता दास की कबीर हो गए मोक्ष। अगर एक बार भी दर्शन नहीं करता साल में तो वो मोक्ष गति पाने का अधिकारी नहीं होता है। कितनी छूट दी है। वैसे तो कहते हैं कि पल पल करो, दर्शन पर बल बल जात, बार बार यानी दर्शन के लिए कुर्बान हो जाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि बचन प्यारे गुरु के ऐसे। वचन प्यारे गुरु के ऐसे। बचन प्यारे गुरु के ऐसे। वचन प्यारे गुरु के ऐसे। जैसे माता सुत तो तारी बात। जैसे माता सुत तो तल बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते हैं कि गुरु के वचन कैसे प्यारे लगे।
जैसे माँ को अपने बच्चे की तोतली भाषा अच्छी लगती, जब तोतली भाषा बोलता तो माँ को बहुत प्यार लगता, बहुत प्यारी लगती है। इस तरह गुरु के वचन प्यारे लगने चाहिए। और दूसरा उपाय क्या है कि जस कामी कामिन को प्यारी, जस कामी को कामिन प्यारी, जस कामी को कामिनी प्यारी, जस कामी को कामिन प्यारी। अस गुरुमुख की गुरु का गात, अस गुरुमुख का गुरु का गात, अस गुरुमुख को गुरु का गात, अस गुरुमुख को गुरु का गात। तो प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जैसे कामी पुरुष को कामी स्त्री का शरीर अच्छा लगता, ऐसे गुरु का देह प्यारी लगनी चाहिए। देखो वही उपाय बताते जिसमें तुम फंसे हो, जो तुम रोज कर रहे हो वही क्यों नया बता दें, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जो तुम रोज कर रहे हो वही उदाहरण तुम्हारे लिए रखते हैं कि जैसे कामी को कामी स्त्री का शरीर प्यारा लगता है, बगैर उसके नहीं रह सकता है, ऐसे गुरु का की देह प्यारी लगनी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत बिसर न जात, सोवत जागत बिसर न जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते जहाँ कहीं रहता है, खाता है, पीता है, चलता फिरता, काम करता है, सोचता है, लेकिन वो स्त्री से कभी अलग नहीं हो रहा, इतना समा गया है अंदर में कि उससे अलग नहीं हो पा रहा। बस इसी तरह कहते गुरु तुम्हारे अंदर समा जाना चाहिए कि कोई काम करो, संसार में रहो इधर उधर, लेकिन हमेशा गुरु ही दिखाई दे। उसको कहते हैं गुरुमुख, जिसका मुख हमेशा गुरु के सामने रहता है, गुरु को सामने रखता है, करता है सारे काम, संसार में रहता, परिवार में, शरीर में, सब काम करता है, लेकिन गुरु को कभी भुला नहीं पाता। जब गुरु को नहीं भुलाओगे, उनके वचनों को नहीं भुलाओगे, तो संसार, शरीर, परिवार में कहीं रहो, लेकिन तुम फंसोगे नहीं। आगे क्या करें कि खटकत रहे भाल जो हियरे, खटकत रहे भाल जो हियरे, खटकत रहे बाल जो हियरे, खटकत रहे बाल जो हियरे, दर्दी क्यों ज्यों दर्द समात, दर्दी के ज्यों दर्द समात, दर्दी क्यों ज्यों दर्द समात, दर्दी के ज्यों दर्द समात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते बचन कैसे खटकते हैं, जैसे तुम्हारे कोई कांटा लग जाए, जब तक निकलता नहीं खटकता रहता, और तुम्हारा ध्यान उसी तरफ रहता, जो खटकन है, जो दर्द पीड़ा है, उसी तरफ ध्यान रहता। ठीक इसी तरह गुरु के वचन हमेशा खटकते रहना चाहिए कि हमको क्या कहा है, क्या रोका है, क्या करने की सलाह, क्या खाने पीने की सलाह, क्या रहने की, किसके साथ रहने की, किसके साथ उठने बैठने की क्या सलाह दी, कहा ऐसे वचन खटकते रहना चाहिए।
तो कहते जैसे दर्दी जिसको दर्द हो रहा है कांटे का, वो दर्द कभी निकलता नहीं, 24 घंटे वो दर्द उसके अंदर समा जाता है। जब तक वो कांटा न निकले दर्द निकलता नहीं है। इसी तरह जब तक काम पूरा न हो जाए, जीवात्मा न किया जाए, परमात्मा से न मिल जाए, पाप कर्मों में माफी न मिल जाए, तब तक वचन बराबर याद रखने चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन देखिए किस तरह से कि ऐसी लगन गुरु संग जाकी, 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 वो गुरमुख परमारथ पात, ओ गुरुमुख परमारथ पात। ऐसी लगन कांटे की तरह 24 घंटे नहीं निकल रही, खाते पीते सोते उठते बैठते वो दर्द निकल ही नहीं रहा है। कह रहा ऐसी लगन जिस गुरु प्रेमी को के अंदर हो जाती है गुरु के वचनों की, वो परमार्थ प्राप्त करता, वो गुरुमुखी परमार्थ प्राप्त करता, सबको नहीं परमार्थ मिलता। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात की कि जब लगे गुरु प्यारे नहीं ऐसे, जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, जब लगे गुरु प्यारे नहीं ऐसे, जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लगे ही रसी जानो जात, तब लग हिरसी जानो जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जब तक ऐसे गुरु प्यारे नहीं लगते, जैसे कांटे से लगा हुआ हटता नहीं, जब तक निकलता नहीं, ऐसा प्रेम जब तक गुरु से जिसका नहीं होगा, कहते कि तब लग समझो कि हमारा समय हिरसी माने व्यर्थ जा रहा, हैरास हो रहा, व्यर्थ खत्म हो रहा, मेरा समय व्यर्थ ही जा रहा है। आगे क्या कहने, एक एक वचन देखिए कैसे समझा रहे कि मन मुख फिरे किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं। कहो क्यों कर परमारथ पात, कहो क्यों कर परमारथ पात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। का जो मनमुख है, इसकी निंदा, इसकी बुराई, उसकी चुगली, यही गंदगी उठाने में पड़ा रहता है। कहते वो गुरु को कभी स्वप्न में भी प्यारा नहीं होता। मनमुख फिरे किसी का नहीं, वो मनमुख किसी का नहीं हो सकता, ना अपना है ना और किसी का हो सकता। निंदा चुगली बुराई करने वाला तो कभी बड़ा अच्छा हो ही नहीं सकता। कहा कर भला तो हो भला, जब तुम दूसरे का हर वक्त भला सोचोगे मालिक तुम्हारा भला करेगा। कर बुरा तो हो बुरा, जब तुम दिन रात दूसरे का बुराई चाहते हो, बुराई करते हो, निंदा चुगली करते हो, तो ये बताओ तुम परमार्थ कैसे प्राप्त कर सकते। परमार्थ मिलने पाने का तरीका है केवल अपने आप को देखता कि निंदा करने के पहले ये देखो शायद तुम मुझसे ज्यादा खराब हो, क्योंकि अपनी खराबी तो दिखाई नहीं देती। कहा हो सकता तुम उससे ज्यादा कहीं खराब हो, तुम अपना समय व्यर्थ में लगा रहे, वही समय जो निंदा चुगली में खर्च करते हो अपने परमात्मा ने मिला। अपने की कमी, अपने के अवगुण, अपने की बुराई निकालने में लगा दीजिए तो तुम्हारा काम हो जाए। देखो कैसे समझा रहे। इसीलिए तो महापुरुषों ने इशारा करके यही कहा, प्लीज सी योर सेल्फ देन टोल्ड अदर पर्सन, कृपया अपने आप को देखो
तब दूसरे को कहो शायद कहीं तुम उससे ज्यादा खराब हो रहे, क्योंकि खराबी तुम क्यों देख रहे। इसका मतलब तुम्हारे अंदर खराबी है, खराबी इतनी ज्यादा है तुम्हें दूसरे की खराबी दिखाई देती है, गुण क्यों नहीं दिखाते, अवगुण क्यों दिखाई देते। कहा ये पक्की पहचान मनमुखी की। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समुझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समुझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार समझाते हैं कि तुम सतगुरु का हाथ पकड़ो, दूसरी की बुराइयों को क्यों पकड़ रहे हो, निंदा चुगली में क्यों फंसे हो, इससे तुम्हारा परमार्थ बिगड़ता है और समय जा रहा है, ये जीवन व्यर्थ में चले जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तुम जिसकी निंदा चुगली बुराई कर रहे हो उसके पाप के बोझे को ढो रहे हो, तुम उसके बोझे को ढो रहे हो, अपना कब ढोगे। कहते हैं सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार समझा के बचनों के द्वारा इशारा करके बार बार समझाते हैं, अरे तू सतगुरु का हाथ पकड़ ले, वो तुझे बाहर करते। सतगुरु पकड़ी बांह नहीं तो मैं बह जाती। देखो जीवात्मा क्या करे, अगर सतगुरु दयालु कृपालु न होते और हम पर सब गंदे जीवों पर दया कृपा मेहरबानी न करते तो अपना हाथ, अगर मेरा हाथ न पकड़े तो मैं तो बह जाता। मैं तो भोगों में बह रहा था, संसार ये कितनी गहरी धारा है, इसमें मैं बह रहा था, अगर वो हाथ न पकड़ते और खड़ा न करते तो मैं तो बह जाता। मैं बह जाती मतलब 4 कान 84 लाख यूनि में चला जाता, फिर निकलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये मानव शरीर आपको मिला है जीवात्मा के कल्याण, और तुम निंदा चुगली में फंसे पड़े, इसकी बुराई उसकी कमी, ये गंदगी क्यों इकट्ठा कर। जब गंदगी का ढेर इकट्ठा करोगे उसमें खुशबू ढूंढ रहे हो, अरे घूरे में या गंदगी ढेर में कभी खुशबू आती है। का इतनी छोटी बात अभी तक नहीं समझ पाए हैं। कहा संत मत के प्रेमियों को ये हिदायत है कि 3 बातें सदैव याद रखो, किसी की निंदा करना न सुनना, दोनों के पाप के बोझे से दब जाओगे तुम, सुनना भी ठीक नहीं, सुनो तो सतगुरु के वचन सुनो, पकड़ो तो सतगुरु के वचन पकड़ो, ताकि तुम्हारा कल्याण भरा हो जाए। ये गंदगी पकड़े घूम रहे हो और अपने को अच्छा कह रहे हो, अरे गंदगी बटोरने वाला कभी अच्छा कहा नहीं जाता, वो गंदगी का ढेर इकट्ठा कर रहा। तो कितनी बड़ी बात कहते, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। कहा और तो सबका हाथ तुमने पकड़ के देख लिया, परिवार का, इनका और उनका, लेकिन अब सतगुरु का हाथ पकड़ के देखो, वो क्या करेंगे, तुझे भवसागर के पार ले जाएंगे। जब तक तेरी जीवात्मा को भवसागर के पार नहीं कर देंगे तब तक तुम्हारा हाथ छोड़ेंगे नहीं। एक बार पकड़ लिया, कहते 7 जन्म तक पीछा करते। मान लीजिए आपको नामदान मिल गया, आप संसार में फंस गए, सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया, माला खूंटी पे टांगते, तो कहा भाई दोबारा जन्म, क्योंकि नामदान का प्रभाव है कि मानव जन्म दिलाते ही रहेंगे जब तक जीवात्मा को जगाकर मालिक से नहीं मिलाते, तब तक बराबर मतलब यानी जन्म दिलाते रहेंगे। अब लोगों ने यही समझ लिया, कहा नाम तो मिल ही गया है, मानव शरीर तो मिलता रहेगा, हम चाहे कुछ करें, चाहे पाप करें, चाहे बुरा करें, चाहे हिंसा करें, चाहे चोरी करे, चाहे व्यभिचार करे, कहते मानव शरीर तो मिलेगा। हाँ मानव शरीर तो मिलेगा, हो सकता तुम अंधे ही पैदा हो, तुम बहरे ही लूले लंगड़े पैदा हो, तुम गूंगे पैदा हो, तुम अपंग यानी शरीर का कोई अंग न केवल मांस का लोथड़ी पैदा हो, तो मानव शरीर मिलने का मतलब क्या हुआ। मानव शरीर तो मिलेगा
लेकिन नाम डाल लेने के बाद, वचन सुनने के बाद, गुरु धारण करने के बाद अगर दूसरों की निंदा चुगली में समय खराब कर रहा है तो मानव शरीर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ऐसे ही अंधा और लूला और लंगड़ा, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो तो शरीर नहीं और कष्टकारक है। मानो अंधे पैदा होगी तो बहुत कष्ट जीवन भर, कुछ देख नहीं सकते हो, हमें कान बहरे हो गए, कुछ सुन नहीं सकते हो, जवान नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकते हो, ये तो बहुत बड़ी सजा। इससे बड़ी और कौन सी सजा? कहा मानव जन्म तो मिलेगा, लेकिन फिर ये परमार्थ कमाने के काबिल नहीं मिलेगा। ये समय अगर तुमने निकाल दिया तो ये समय भी दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तभी तो बार बार मानव शरीर के लिए तो सब ये ज्ञान है, 4 वेद 6 7 18 पुराण, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जप तप यज्ञ, ये सब मानव शरीर को सही और शुद्ध रखने के लिए, ताकि अगर शुद्ध बना रहेगा तो महात्माओं को पकड़ने में देर नहीं लगेगी, जीवात्मा को चढ़ाने में देर नहीं लगेगी। अगर गंदगी है तो पहले आपको गंदे कर्म धुलने के लिए उसमें लगाया जाएगा, क्योंकि जब तक गंदे कर्म नहीं धुलेंगे तब तक यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पामे, कितना देखिए बड़ा इशारा कि मुझको कौन पाता है, जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जात वाला, न रूप वाला, हमको पाता है जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र। और आज तो सबके मन गंदे, सबके मन गंदे। मन तो गंदगी की खान है, एकदम गंदगी समेटे बैठा। जो आज तक सुना है सब गंदा इकट्ठा किया, आंखों से देखा है वो गंदा ही आपने जमा किया है, और जो सोचा वो भी गंदा और किया वो भी गंदा। अब गंदगी का इतना ढेर है जैसे पहाड़ों के पहाड़। कहते वो तो तुम एक गंदगी नहीं उतार सकते और तुम्हारा इसमें कोई सहयोग भी नहीं कर सकता। कहा किसी को तुम 1 करोड़ रुपए दो, को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम किसी के बस का नहीं, क्योंकि इतिहास बता रहा है जिनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने भी किसी का पाप माफ नहीं। प्रमाण तो ये है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का भी पाप नहीं माफ किया, उनका भी पाप नहीं। तुम्हारा तो कोई रिश्ता ऐसा है नहीं राम से। और पाप क्या था कि धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई, एक भक्त की हत्या धोखे से हो गई, तो भगवान राम ने माफ नहीं की। लोगों ने कहा, बड़ा सिफारिश किया कि आपके पिताजी माफ कर दीजिए, मां कहते नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता करता ही नहीं। उन्होंने कहा भी है कि कर्म है प्रधान ने विश्व रची राखा, और जो जस करी यह तस फल चाखा। कहा मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, मैं जो तुम करोगे मैं उसका जजमेंट दे दूंगा, फल परिणाम दे सकता हूं, लेकिन माफ नहीं कर सकता। न माफ कर सकता हूं और न खत्म कर सकता हूं, न अदला बदली कर सकता हूं, कि शुभ कर्म से पापों की अदला बदली भी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं कि काल ने मैं तिन कर भ्राता, और सुबह और शुभ कर्म फल दाता। मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं काल की व्यवस्था ठीक करने की। मैं काल अवतार हूं। कहा मेरा काल का अवतार दयाल का नहीं, मैं माफ करने का मेरा अवतार नहीं है, मेरा तो सजा देने का अवतार। अच्छा करोगे अच्छा परिणाम दूंगा, और बुरा करोगे तो बुरा भी दूंगा, मैं माफ भी नहीं दूंगा। कहते हैं काल के नियम बंधे, तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे किसी कर्म को माफ नहीं कर सकता, और अदला बदली भी नहीं कर सकता, और मैं खत्म भी नहीं कर सकता। मैं केवल परिणाम जजमेंट दे सकता हूँ। देखो साफ ही साफ तो कह रहे, अब तुम सीताराम कहने से क्या माफी मिले? अरे नाम से नहीं काम से। उन्होंने क्या काम के लिए कहा, क्या आदेश क्या वचन फरमाए, जब उनका परम को तब
अब बेचारे सभी इसी में फंसे पड़े, सीताराम सीताराम चिल्ला रहे, कर कुछ नहीं। सीताराम ने क्या किया जो आज उनका कीर्ति यश गाथा सारा देश गा रहा है? क्या किया उन्होंने? वही कर्म तुम करो, क्योंकि कर्म प्रधान है। ये देश जाति प्रधान नहीं है, यहाँ जाति प्रधानता नहीं, कृषि प्रधान, कर्म प्रधान है। अगर जाति प्रधानता होती तो जात से ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए, फिर रामकृष्ण की क्यों पूजा हो रही? राम जात से क्षत्रिय, कृष्ण जात से यादव, इसकी पूजा। कर्म की पूजा है, जात की पूजा नहीं होती। तभी कहा आप जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का और पड़ी रहे दो म्यान। तुमको म्यान से क्या लेना देना? म्यान माने खोल कबर, जैसे चमड़े की म्यान होती है उसमें तलवार रहती, तो म्यान से आपका कोई मतलब, म्यान थोड़ी काम करेगी। तलवार, तलवार की धार काम करेगी। तलवार भी अगर धार नहीं तब भी काम नहीं करेगी। इसी वजह अरे गुरु है, अगर ज्ञान नहीं तभी काम नहीं, वो ज्ञान काम करता है। ज्ञान तलवार का काम करती, सब काट पीट के चाट के अलग कर देती। एक एक वचन देखिए तो भगवान राम का इतिहास इसीलिए रखा गया कि उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ की। दूसरी घटना, विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं माफ की, जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों को ज्ञाता था। देखिए शिव विरंज पूजे वो भांति, ब्रह्मा विष्णु महादेव कि जिसने अखंड तपस्या की, अपने बस में कर लिया, लेकिन उसको माफी नहीं मिली क्योंकि कर्म गलत हो गया। कर्मों की सजा जरूर मिलती, तुम्हारी महानता पर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर, तुम्हारे धन दौलत बुद्धिमत्ता पर कर्मों की माफी नहीं होती। वो सजा अलग है, कर्मों का विधान अलग है। इसीलिए कहा कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार बड़े विचित्र है। यही दोनों रचना है, और इसी रचना से संत महापुरुष माया के प्रसार से तुमको अलग करना चाहते हैं, और कर्मों से की व्यवस्था से भी आपको अलग करना चाहते हैं। जो दोनों से अलग करेगा वो जीवात्मा का कल्याण करेगा, उसी को सतगुरु कहते हैं। बाकी किसी का नाम सतगुरु नहीं है। सतगुरु कोई नाम लिख ले, कोई दाढ़ी बाल रखा ले, लाल पीला कपड़ा पहन ले, सतगुरु नहीं हो जाएगा। सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सतगुरु कहते। अब यहाँ तो पहचान खत्म हो गई, क्योंकि आपने सत्संग किया नहीं, सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, भाषण प्रवचन दिए और सुने, लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है जब तक वो वचन करने में नहीं उतारोगे। एक एक देखिए किस तरह से कहा। भगवान राम की तीसरी घटना क्या? कुंभकर्ण का वध। ये क्यों किया? उधर रामचरित मानस प्रशंसा करी, कुंभकर्ण समने बलवंता, कुंभकर्ण से समान कोई बलवान नहीं, लेकिन भगवान राम ने उसकी वीरता पर ध्यान न दिया, उसका वध कर दिया। कारण क्या था? कर्म खराब क्या थे? वो शराब पीता था, मांस खाता। 2 कर्मों के कारण। अब लोगों ने अगर कुंभकर्ण का वध समझा होता कि भगवान राम ने क्यों मारा, तो ये काम नहीं करते। आज तो पूरा समाज इसी में फंसा हुआ। किसने कुंभकर्ण का वध पढ़ा, किसने राम की नीति समझी और मानी, और सब शराबी को हुई। अगर भगवान राम का कानून समाज परिवारों में लगा दिया जाए तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सब शराबी को होगी। चौथी घटना है बाली का वध। बाली का वध क्यों किया? सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा क्यों? एक भाई को मित्र बना रहे, एक का वध कर रहे, ऐसा क्या है? कहा सुग्रीव छोटा भाई था, बाली बड़ा भाई था। बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत बना के रखी, ये अपराध है, ये पाप है, जिसका दंड भगवान राम ने उसको दिया। ये मतलब यानी ये पूरा साबित कर दिया कि अगर इसके तहत कोई कर्म करेगा समाज परिवार में रहने वाला, वो वध करने के काबिल होगा। साफ साफ उन्होंने ऐसे नहीं पहले कानून बनाया, बगैर धारा की सजा नहीं सुनाई जाती। तो धारा क्या लगाई उन्होंने कि अनुज बधू भगनी सुत नारी
और सुन साठ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदरा स्टी बिलोक जोई, और ताये बधे कछु पाप न होई। भगवान राम ने क्या कानून बनाया? अनुज वधु। अनुज माने छोटा भाई, वधु माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री बहू के समान होती है। भगनी माने बहन, भगनी सुतनारी, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान होती है। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। इन पर कोई बुरी नजर डाले या बुरी नजर से इनके यानी चरित्र को खराब करने की इच्छा व्यक्त करे, ऐसे इंसान का वध कर देना कोई पाप नहीं। क्या आज का मानव बच सकता? तुम्हारी दृष्टि नारी समाज पर पड़ते ही गंदी हो जाती। कैसे बचोगे? कैसे बचेंगे आप? बचने का कोई सामान ही नहीं। ये तो बचाने वाले आ गए, जो इन्होंने विधान बदल दिया कि मैं पाप कर्मों की माफी कराने आया हूं, सजा देने नहीं आया हूं। तब ये कलयुग के जीवों का उद्धार, नहीं तो कहां उद्धार है? 24 घंटे पाप के सिवा और कोई काम हम आप करते ही नहीं। हमारा देखना तो पाप दृष्टि, सुनना तो पाप दृष्टि, बोलना तो पाप दृष्टि, चलना फिरना करना अपनाना सब पाप दृष्टि तो है। कैसे माफ किया जाएगा? दूसरा कानून क्या बताया? एक नहीं कई कानून। ये रामचरितमानस भगवान का कानून है, संविधान है उनका। ये गाने बजाने, ये भाषण स्पीच का विषय नहीं है। ये मानव जीवन को अपने जीवन में उतारने का विषय। दूसरा कानून क्या बताया? कि जननी समो जानो पर नारी, और धन पर आए विष से विष भारी। ये तो और कठिन है। ये तो सीताराम की पूजा बहुत कठिन है। क्योंकि देखो कितना कठिन कि दूसरे की स्त्री माँ के समान जाना, ये आप कर नहीं सकते। तुम्हारी तो दृष्टि सबके प्रति औरत ही बनाने की। अगर तुम्हारा शादी ब्याह न किया जाए तो जीवन में कितने पाप कर डालते। जब तक कुंवारी कन्या रहती है, पापी दृष्टि रहती है उसकी। ये पति मेरा बन जाए, ये पढ़ा लिखा हमारा पति बन जाए, ये पति बन जाए, कितने पाप करोगे। इसलिए तुमको गृहस्थ आश्रम से जोड़ दिया गया कि पाप खत्म। अब तुम एक ही साथ रहोगे। जब एक ही साथ रहोगे तो ये तमाम जगह तो पाप करते तुम्हारा बच गया। ऐसे जब तक कुंवारा व्यक्ति रहता है, पाप ही करता रहता है। ये स्त्री मेरी स्त्री बन जाए, ये हमारी बन जाए, शादी कर दी गई, पाप वृत्ति खत्म। कितना अच्छा गृहस्थ आश्रम तमाम पापों से तुमको मुक्त करता है, तमाम पापों से तुमको बचाता है, तमाम पाप कर्मों से तुमको सुरक्षित रखता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम। इसके बाद ब्रह्मचर्य बार संन्यास, लेकिन गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। अगर गृहस्थ आश्रम न होता तो तुम ब्रह्मचर्य कैसे पालन करते? कर ही नहीं पाते। तब का एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक स्त्री है वो ब्रह्मचर्य का ही पालन करा। ब्रह्म विचार ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्म विचार क्या है? एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती, जीवन में एक ही पति, न किसी की तरफ देखती है, न किसी को छूती है, न किसी को पकड़ी। यहाँ तक सुलोचना ने कहा था कि मैं मुझको ये दिन विधवा क्यों देखने पड़ा, क्योंकि मेरा हाथ चूड़ी पहनने के लिए पर पुरुष के हाथ में नहीं गया। यहाँ तक मैंने किसी को अपना हाथ पकड़ाया नहीं, छुआ नहीं, फिर ये हमारे सामने स्थिति विधवापन की क्यों आई? कहा बात यह है कि तुम्हारा पति उसका साथी है जो परनारी हर के लाया है। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा है, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता है। मैं तो इस ओर अकेली हूं, उस और साथ में सीता है, इसलिए प्रमीला से युद्ध उर्मिला सती ने जीता है। कहा मैं तो अकेली हूं, उस साथ में सीता सती है, इसलिए जिसने अशोक वाटिका में 6 महीने तपस्या में बिताए। लेकिन मेरा पति उसका साथी जो परपत्नी हर के लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। देखो पति धर्म का
कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी महिमा, लेकिन आज के युग में तो सब खत्म हो गए। न पति व्रत रहा, न पत्नी व्रत रहा, दोनों बिगड़ गए। इसीलिए पहले लोग छोटे में शादी करते थे। 12 वर्ष के पहले मासिक धर्म न हो तो कन्या है, देवी रहती। मासिक धर्म के बाद वो पुत्र उत्पन्न करने के लायक स्त्री हो जाती, तभी तक वो पूजनीय रहती। इसलिए पहले मुसलमानों के शासन में 10-11 साल में शादी कर दी जाती। मुसलमान पूरे नियम का बड़ा पक्का, जब देखता था कि सिर पे लाल सिंदूर है, कहा ये खतरे का निशान, इससे बच के रहो, यहाँ खतरा है, तो वो पकड़ता नहीं था। आंख नहीं पकड़ता था, गलत भावने नहीं रखता था। इसलिए मांग भरने का आज भी विधान है, ये लाली के भरा जाता, ये खतरे का निशान है। और वैसे मांग माने मांगे पूरी करना। जब हिरना देखा सोने का, तो सीता ने कहा इसका शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है। राम ने कहा रे पागल मत, वो यानी मायावी है। कहा नहीं, आप धोखा कर रहे हो। आपने जनकपुरी में मेरी मांग भरी थी कि तुम्हारी सारी मांगे पूरा करूंगा, तुम इसी मांग से हट रहे हो। कहा अगर सीता तुमको इस सोने से इतना प्रेम है तो एक दिन तुमको सोने की नगरी में रहना पड़ेगा। और वही हुआ। हट, त्रिया हट, राज हट, बाल हट, अपना विनाश कर देती है, अपने विनाश का कारण बना लेती। देखो किस तरह से कैसा विधान इतिहास से सब बता रहा कि हमको गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, कैसे हमको काम करने हैं, किससे कैसा रिश्ता बना के रखना है। कहा कि सेवा करो तो पति की करो, बाकी किसी की सेवा का तुमको अधिकार नहीं। अगर करती तो दोष लगेगा, तुम्हें दोष लगेगा। केवल पत्नी को केवल 3 की सेवा, स्त्री धर्म और नहीं पूजा, पति और सास ससुर पर पूजा, ये तीनों देवता हैं। ये गृहस्थ आश्रम के देवता, गृहस्थ आश्रम के देवता हैं। और तुम तीनों से न सास न ससुर को जानते नहीं, न पति। तुम्हारे दिल में पति देवता है, देवता तुल्य है, जिसने अपना जीवन तुमको दे दिया, अपने सारे सुख तुमको अर्पण कर दिए। इससे बड़ा देवता कौन होगा? तो वो भी सब भूल गए, क्योंकि गृहस्थी धर्म की परिभाषा लोगों को बताई नहीं गई। वो तो ऐसे, अब तो गृहस्थ आश्रम रहा ही नहीं, सब प्रेम विवाह शुरू हो गया है। इसको पकड़ लिया शादी, इसको पकड़ लिया शादी, और 4 दिन के बाद तलाक। क्योंकि जो देखा वो खत्म हो गया। जब देखा तो लड़की देखी, अब आ गई घर में औरत बन के, अब वो प्रेम खत्म हो गया, लगाव खत्म हो गया, आशा खत्म होगी, तो मुख्य कोर्ट कचहरी मुकदमा शुरू हो गया। इसलिए ये संबंध कभी निभते नहीं है। ऐसे संबंध हमेशा दुखकारी होते हैं। जो माँ बाप देखते हैं या गुरुजन देखते हैं, उनको भविष्य दिखाई देता, किसका भविष्य किसके साथ सुरक्षित रहेगा, किसके साथ निभेगा, और किसके साथ ये जीवन पर्यंत रहकर सुख का अनुभव करेगी और अपना परमार्थ बिगाड़ेगी नहीं, उसी के साथ संबंध होता है। लेकिन अब तो व्यवस्था खत्म हो गई, और खत्म होगी, तुमने अपना सब खत्म कर लिया, सारा सुख खत्म, गृहस्थ आश्रम में आग लग गई। अब सब मारे घूम रहे, सब इधर उधर। क्योंकि विवाह एक संकल्प होता है जिसमें अपना सब कुछ अर्पण करना पड़ता है, ऐसे विवाह नहीं किया जाता। तो लेकिन अब वो अर्पण तर्पण सब खत्म, कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए ना बहुत अच्छा, और वो अच्छाई जो देखी है वो 4 दिन बाद खत्म हो जाए। भोग की वासना जहाँ शांत होगी तो नफरत शुरू हो जाती, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। तो इसीलिए कहा भाई, माँ बाप और गुरुजन जो देखते हैं वो भविष्य जानते हैं। उन्होंने गृहस्थ आश्रम के तमाम दृश्य देखे हैं, तमाम अनुभव किया है, और तुम्हें कुछ अनुभव है नहीं। तुम तो कहीं भी फंस सकते हो, और फंस करके अपना भविष्य खराब कर सकते हो। ये सब जानकारी आपको करनी चाहिए। ये इतिहास क्यों लिखा गया? अपने वर्तमान की मजबूती के लिए। हम अपना वर्तमान कैसे बनाएं, हम अपना गृहस्थ आश्रम कैसे मजबूत करें, कैसे सुरक्षित करें, और कैसे मतलब नियमों का पालन करके हम गृहस्थ आश्रम में सारे सुखों का अनुभव करें, और इसके साथ समय निकाल कर मालिक का भजन करें। दोनों काम आपका।
मन खराब हुआ तो घर में बैठी स्त्री, घर में पति बैठा है, दूसरी जगह नहीं भटकेगा, तो वो तुम्हारी खराबी रुक गई, इसके बाद भजन करो। दोनों रास्ते मन की खराबी का आधार बना दिया और इसके बाद जीवात्मा के कल्याण का नामदान आपको दे दिया, तुम्हारे दोनों काम सरल कर दिए। लेकिन जब गृहस्थ आश्रम का अर्थ समझोगे तब, अगर नहीं समझो तो फिर तो नर्क हो जाएगा, और नर्क हो गया लोगों का, सब नर्कगामी तो हो रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ न होता तो भगवान राम ने शादी क्यों की, कृष्ण ने क्यों थी? ये सब उदाहरण है आपके यहाँ। जितने ऋषि मुनि सब, जितने संत महापुरुष सब, कोई एक हाथ प्रमाण के लिए रखा जाता है, लेकिन वैसे सबको गृहस्थाश्रम में रखा गया। और महात्माओं का तो बहुत बड़ा गृहस्थाश्रम, तुम्हारा तो एक ही है, उनका तो सभी गृहस्थाश्रम उन्हीं के, उनका तो बहुत बड़ा गृहस्थाश्रम। और सबका अनुभव, सबकी परेशानियां सुनते, इतने परेशानी है अगर तुम सुनो तो दिमाग खराब हो जाए। जितना ये लोग रोना रोते और सबका सुना जाता है, और सुन करके उनके दर्द को रफा दबा की भी युक्ति बताई जाती कि भाई आपने तो गलती की है, नादानी किया, और तो चलो ठीक है, अब तो उसका दुख तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में ये रास्ता ले लो और भजन भी करो, ये भी ले लो, ये भी करो, तो वो दुख कम हो जाएगा। उधर से तुम्हारी जो जितना उधर है दुख वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक नवीन, एक नया रास्ता सुख पाने का मिल गया, नामदान। ये दोनों तरफ, इधर भी सुख उधर भी सुख देता है। तो इसीलिए सबको इस आश्रम से जोड़ के रखा गया। बगैर गृहस्थाश्रम के तुम कोई आश्रम चला ही नहीं सकते, न ब्रह्मचर्य चलेगा, न वानप्रस्थ, न संन्यास चलेगा, क्योंकि सबको रोटी चाहिए। बगैर रोटी तो कोई चिंता नहीं रही, और रोटी गृहस्थाश्रम में कहीं नहीं, सब मांगने खाने वाले। ब्रह्मचर्य जीवन मांगने खाने में गया, वानप्रस्थ मांगने खाने में गया, बहुत संन्यास भी मांगने खाने गया, लेकिन गृहस्थाश्रम ऐसा है, अपनी पूर्ति करता है और कितनों की पूर्ति करता है। ये नहीं तो ये आश्रम खत्म हो जाएंगे, कोई आश्रम चल नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा है जिस आश्रम में तुमको प्रवेश दिया गया। अब तुमने प्रवेश लिया, लेकिन महिमा भूल जाओगे तो तुम्हारा भी नर्क हो जाएगा, तुम्हारा भी नर्क हो जाएगा। अगर महिमा और रिश्ते का मतलब भूल गए तो, कि रिश्ते का मतलब क्या है, ये रिश्ता क्यों जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है, किससे किससे और कब कब कैसी कैसी स्थिति में जुड़ना है, ये सब जानकारी आपको रखनी होगी। तब तो गृहस्थाश्रम तुम्हारा बिल्कुल सुखपूर्वक, अगर साथी बढ़िया मिल जाए आध्यात्मिक, तो कितना सुप्रद जीवन है। कहीं आपको भटकना नहीं, कहीं अटकना नहीं, किसी तरह कहीं फंसना नहीं, सब खत्म। अगर साथी नहीं ठीक तो फिर नर्क हो जाता है। इसीलिए ये विवाह सब सर्वसंग संस्कार संत समक्ष, सारे संस्कार संत के समक्ष में संपन्न होते हैं। चाहे वो जन्म हो, जन्म संस्कार हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे नामांकरण संस्कार हो, और चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो, चाहे पाणी किरण संस्कार हो, चाहे मृतक संस्कार हो। 16 संस्कार है, लेकिन ये सब संत के समक्ष अगर है तब तो सुख मिलेगा, नहीं तो नर्क हो जाएगा। और सब अपनी मनमानी जुट गई, कोई लड़की शादी करना नहीं चाहती, वो सब अपने मुताबिक। तुम्हें कौन सी पहचान होगी, तुम अभी गृहस्थाश्रम में रही कहाँ हो, तुमको गृहस्थाश्रम का अनुभव भी नहीं है। अनुभवहीन व्यक्ति हमेशा दुखी उठाएगा, क्योंकि आपको अनुभव नहीं। तो फंस जाते बेचारे, अभी जीवन भर रोते, जिंदगी भर रोना होता है। और जरा अब तो 99% ही हो रहा है, तो सब दुखी, सब रो रहे, क्योंकि तुमने रोने की व्यवस्था ही बनाई, तुमने हंसने की और सुख पाने की व्यवस्था नहीं बनाई। जो वित्त संस्कार जो बनाया गया है कि भाई तुम्हारा संस्कार किसके साथ है, किसके साथ लेन देन, किसके साथ खर्चा,
उसी के साथ संबंध जोड़ दिया जाएगा तो कर्जा भी अदा हो जाएगा और सुख शांति भी प्राप्त कर लो। पाप कर्मों से भी आपको राहत मिल जाएगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये पारिवारिक व्यवस्था बनाई थी और इसी में उन्होंने मानव शरीर को सुरक्षित रखने की शिक्षा दी थी कि और कहीं आप इसे सुरक्षित नहीं रख सकते, कहीं फंस करके तुम खराब हो सकते हो, पाप में वृत्ति में फंस सकते हो। लेकिन जो महापुरुषों के द्वारा चुनाव होगा वहां तुम्हारा लेन देन होगा, इसीलिए उसको जोड़ा जाता है। वो दूरी नजदीकी कुछ नहीं, दूरी तो नजदीकी तुम्हारे सोचने में, भाई दूरी नजदीकी कहाँ होती? दूरी नजदीकी अगर प्रेम नहीं तो बहुत दूर हो, अगर सच्चा साथी नहीं तो बहुत दूर हो गया। पास रहते हुए दूर हो, तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारे विचारों के अनुकूल है, तुम्हारा सहयोग देने वाला नहीं है और परमार्थ में हिस्सा बटाने वाला नहीं, तो तुम बहुत दूर हो। नजदीक कहाँ? नजदीकी दूरी किलोमीटर में नहीं होती, प्रेम बंधन में होती है। कि बंधन है तो कैसा है? यही सब तो सोचना चाहिए था, लेकिन अब सोचेंगे कहीं, क्योंकि पहले से सब खराब। तुमने इतनी छूट दे दी बच्चियों को कि अपनी तरफ से वो पति का चुनाव करें, जिनको पति का ज्ञान ही नहीं। अरे तुमने शादी की, माँ बाप ने शादी की है, उनको मालूम है कि शादी का मतलब क्या है, गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है, कितने कष्ट, कितनी मुसीबत है, कैसे शांति मिलेगी, उनको मालूम। ये सब अनुभवहीन कहते बहुत अच्छा कर दीजिए। और मजबूरी माँ बाप की बात खड़ी करते थे, कर दिया, अब रोना शुरू हो गया। कहते हम जाएंगे नहीं उसके घर, अब उससे ये वो फिर एक समस्या और खड़ी कर दी। दूसरी जगह कोई करेगा नहीं कि इतनी अच्छी होती तो वहां से क्यों भगा दी थी, उसने क्यों रखा नहीं, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ये संबंध है, संबंध यानी बराबर का बंधन होना चाहिए। संबंध उसका नाम ही है, और तुम भी संबंध करते हो। जहाँ कोई मेल नहीं है, जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ कोई योग नहीं है, जहाँ तुम्हारा किसी तरह का मतलब जानकारी नहीं है, तो ये विसंबंध हो गया। और विसंबंध हमेशा दुख का प्रतीक ही होता है, दुख ही मिलता है लोगों को। इसलिए ये संत मत है, इसमें सच्चाई का रास्ता क्या है वही दिखाया जाता है। गृहस्थ आश्रम में एक सच्चा रास्ता, और इसी में सच्चिदानंद पाने वाला अगर सदगुरु मिल जाए तो तुम्हारे दोनों रास्ते अच्छे हो जाए, इधर भी अच्छा और उधर भी अच्छा। इसी को कहते हैं सर्व सुख संपन्न। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? अब लोग खड़े हो जाओ, देखो अभी बैठे पीछे, ये बेचारे अभी खड़े नहीं हुए तो चलेंगे कब, और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कब? ऐसे आने जाने में समय तुम्हारा खराब हो जाएगा अगर तुमने वचनों पर विचार नहीं किया। ये वचन बचाने के लिए ही उच्चारण किए जाते। जिसने अपना बचाव कर लिया और सब तरफ से बचकर सुरक्षित है, वही आपको सुरक्षित रखने का संदेश बता के तुमको सुरक्षित रख सकता है। जो खुद ही बर्बाद तुम्हें क्या सुरक्षित रखे? और वही शिक्षा देते जो सब तरह से बर्बाद हो चुके वो तुम्हें शिक्षा देना। उसने खुद ही अपना बर्बाद कर दिया और तुम्हारा भी बर्बाद कराना चाहता, इसलिए ऐसी शिक्षा तुमको दे रहा। तो तुमको तो सोचना चाहिए, परमात्मा ने तुमको तो बुद्धि दी है, तुम्हें विचार करना चाहिए। ये सलाह देने वाला खुद ही उसी में फंसा पड़ा है और तुम्हें सलाह दे रहा, तुम्हें तो सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे,
सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब आपको जानकारी लेनी चाहिए, ये काम इंसान का नहीं। परिवर्तन करना, सज्जू भगाना, यानी सज्जू लाना, कलजू भगाना, ये इंसान का काम है। सबको नया सुरक्षा, रोजी रोटी देना, ये इंसान के बस की बात है। ये इंसान कर ही नहीं सकता। हाँ, जो इंसानी शक्ल में भगवान का भगवान आया है, वो आपको सबको दे सकता है। लेकिन जब उनके वचनों को मानोगे, उन पर चलोगे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे दूरी है, तो दूरी को इस समेट के तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। दूरी आपको यानी पैरों से चलकर दूरी तय करनी पड़ेगी। चलने की युक्ति बता दी जाएगी, सरल हो जाएगा, और दूरी आपको खुद तय करनी पड़ेगी। जब तय करोगे, आपको दूरी का अनुभव होगा। दूसरे को भी आप बता सकते। अब तुमने अपनी दूरी नहीं थी कि दूसरे क्या बता, और जो बता रहे हैं सब किताबों से पढ़ के, कभी चले नहीं। जैसे जब सड़क पर चलते हो, एक पत्थर का मील गड़ा होता, उसमें भी दूरी लिखी, उसमें दूरी लिखी, वो भी दूरी बता रहा, लेकिन वो बता रहा कभी गया नहीं, न कभी गया न कभी जाएगा। तो पत्थर के मील जैसा ज्ञान मत बनाओ। अब ये पत्थर मील जैसा ज्ञान है, कभी चले नहीं और कभी पहुंचे नहीं। वो चर्चा करते, वो सब चर्चा करते। अरे जब चला नहीं है और पहुंचा नहीं है, तो चलने की कैसे बात बताएगा? चलने में क्या कष्ट होता है, कैसे अनुभव कराएगा? और पहुंचा नहीं है तो पहुंचने की बात कैसे बताएगा? यह सब जानकारी रखनी चाहिए, तो आपको धोखा नहीं कहीं होगा, कहीं धोखा नहीं होगा। तो एक जानकारी पत्थर का मील भी दे रहा, कितने किलोमीटर वो स्थान है, लेकिन वो कभी गया नहीं। अगर पढ़ के आप चल पड़ो तो पहुंच सकते हो। दूसरा मिल गया रास्ते में, आपने पूछा भाई ये जगह कितनी दूर है? कहा कि देखो ऐसा करना, यहाँ से जाना तो रास्ते में एक नदी मिलेगी, एक पहाड़ मिलेगा, एक भट्ठा मिलेगा, मील ये निशान बताएगा। जब आप चलते हो देखते हो, कल हाँ ठीक ठीक सही बता रहा था। केवल निशान सत्यता बता रहे कि निशान मिल रहा है, हम सही रास्ता चले, ये भी है बताने वाला। तीसरा मिल गया, कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कल भला जगह हमको जाना। कल आओ मेरी साइकिल पर बैठ लो, और मेरी साइकिल बैठ लो। अब जब आप बैठ गए तो आपका सब खत्म, न सोचना है, न पूछना है, न विचारना है। कहा जब ये वहीं जाएगा तो हमको ऊपर उतार देगा, वहीं पहुंचा देगा। ऐसे मिलाने वाले बहुत होते, लेकिन जो तुमको पहुंचा दे, मिला दे, वो असली है। तभी कहा कि सतगुरु ने नाव लगाई शब्द की, गुरु ने चल बैठे कोई सूर। कहा भवसागर में पार करने के लिए सतगुरु ने नाम की नौका लगा दी, लेकिन कोई सूरवीर बैठेगा। संगा संगे बोल बन करने वाला कभी नहीं बैठे, निंदा आलोचना बुराई करने वाला कभी नहीं बैठे। उसके लिए वो है ही नहीं जहाज। वो जहाज तो 5 सात दिनों के लिए है। कहा चल बैठे कोई सूरवीर चढ़ेगा और घर पहुंचेगा। नाम तो लगा दी गई, नौका लगा दी गई, प्रचार करा दिया गया। कितने दिनों से प्रचार हो रहा कि मैंने जय गुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूँ। बच्चा इतना बड़ा मेरा जहाज है कि सारा विश्व अगर मेरे जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना भरेगा। तो क्या जहाज खाली चला गया? जो कह रहे हैं बाबा जी चले गए, क्या जहाज खाली चला गया या खाली लौटा के ले गए? तो पूछा जाएगा फिर जहाज लेके तुम क्यों गए थे? जब एक सवारी बैठा के नहीं ले आ पाए, एक जीव को नहीं ले आ पाए, तो फिर ये तुमने जहाज लेके क्यों गए थे? भवसागर में लगा के झूठा प्रचार क्यों किया था? ये सब आपको विचार करना चाहिए, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?
प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट मालिक ने इतने वचन उच्चारण किए कि हम आप उनको भूल ही नहीं सकते। हमें आपको कितना सुनाया गया, कितना जगाया गया, कितना चिताया गया, खड़ा किया गया, और वादों के साथ, ऐसे नहीं कोरे संकल्पों के साथ नहीं, वादों के साथ कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करने आया हूँ, जब तक ये काम पूरा नहीं करूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर ये धोखा कैसे? फिर गुरु में धोखा कैसे? क्या गुरु भी झूठ बोलता है? अगर संत महापुरुष झूठ बोलेंगे तो फिर सत्य कौन बोलेगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। धीरे धीरे ये सब राज खुल रहा है। अब तो सबकी जमानी बंद हो गई, कोई नहीं बोल रहा हिंदुस्तान, सब चुप हो गए। भाषण, स्पीच, प्रवचन सब खत्म, नेताओं के भाषण खत्म हो गए और महात्माओं के प्रवचन खत्म हो गए, क्योंकि जो जो कहा सब झूठ निकला। एक भी वादा नहीं सही, एक भी वचन सही नहीं निकला, क्योंकि सुन के और पढ़ के सुनाया था, करके नहीं कहा। और जो काम करने आया उसने पहले ही कहा कि जितने भविष्यवक्ताओं तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया, परिवर्तन करने आया है, वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को वहीं पर रोकवा दिया जाएगा। और सबकी रोकवा दी गई, किसी के भी सिद्ध नहीं हो पाई। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि मेरा मालिक कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है, जो सारी भविष्यवक्ताओं को, भविष्यवाणी को रुकवा दिया अपने काम के आगे। महात्मा सूरदास ने भी तो कहा था, उन्होंने भी कहा था कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, पर जब बहुत मरी। देखो उनकी वाणी सत्य हो रही, सत्य हो रही है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इनको बचा लूंगा। स्थिति तो बता दी कि ऐसी स्थिति खराब होगी, ऐसे इतने जीव मर जाएंगे, तमाम विनाश हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कोई अपनी युक्ति द्वारा बताऊंगा। ये भी उन्होंने इशारा किया है कि किसके द्वारा जीव बचेगा। कहा कि अकाल मृत्यु जगमाही व्यापी, पर जब बहुत मरे, सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापी, सुख की दशा फिरे। कहा जब हजारों वर्ष के लिए सतयुग आएगा, जो सतयुग को लाएगा वो बचाएगा, वो बचाएगा जीवों को कलयुग की विषम परिस्थितियों से। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले और धर्म की बेल पड़े। आज जो धरती एक अन्न का दाना उत्पन्न करने में स्वर्ग सी दिखाई देती है, काश सोना बन के फूलेगी, इतनी धन से भरपूर हो जाएगी। ऐसा वो महल, यानी वो महान मालिक ऐसा माहौल, वातावरण बना के तैयार कर देगा, सब सुख शांति का अनुभव करेंगे। आगे क्या कह रहे सूरदास जी ने ये कहा, सूरदास हर की ये लीला टारे बैठे, ये भगवान की लीला है। क्योंकि तुमने जो कर्म किए हैं, कर्म के अनुसार ये सजा देने की जो लीला, इसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन कलयुग के विषम परिस्थितियों से कौन बचाएगा? काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, रे मन धीरज क्यों धरे। कहा जो समय का सतगुरु आएगा वो सबको बचाएगा। अब ये सतगुरु कौन होगा, इसी पर तो बड़ा तर्क वितर्क चल रहा है। तमाम लोग अपने नाम के तो सतगुरु लिख रहे, लेकिन जब बचा पाएंगे तब तो सतगुरु मान पाएंगे लोग, नहीं बचाएंगे तो ये पद छिन जाएगा। इसके लिए पहले ही इशारा किया था बाबा जी ने। कहा सन 1980 में, कहा जितने लोग अपने नाम के आगे संत लिख रहे, सदगुरु लिख रहे, भगवान लिख रहे, सरकार लिख रहे, महाराज लिख रहे, ये लिखने वाले सब एक दिन जेल का दरवाजा देखेंगे। क्योंकि लिखना ये सत्य नहीं कर सकते, इनका लिखा हुआ सत्य नहीं हो सकता। ये सब देखिए आप, वो भी हो रहा है, कितने चले गए और कितने चले जाएंगे भी। जो अपने नाम के आगे जो गुरु बनने की कोशिश करेगा, सदगुरु बनने की, अरे कोई बना जाता है, ये सब बने बनाए आते,
जब जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत्यु लोक मंडल में जीवों के लिए पड़ती है, तब तैसा वो सबका जो कुल मालिक है अनामी महाप्रभु गुरु संत सदगुरु बना के भेजता है। ये सब भेजे जाते, गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन परम संत अपनी इच्छा से आता है और काम करके अपनी इच्छा से जाता है। उसको ना कोई उधर से भेजता है और ना इधर से कोई भेज सकता है। अब यही बात लोगों की समझ में आई नहीं कि परम संत क्या है। गोस्वामी जी महाराज ने तो इशारा रामचरितमानस में किया। अगर तुमने उत्तरकांड को पढ़ा होता तो ये भी भ्रम तुम्हारा दूर हो जाता कि सच्चा मालिक कौन है। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर के इस भूमंडल पर आएगा, मानव तन धारण करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर और यानी जीवों को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रभु धाम पहुंचने के बाद आवागमन खत्म होता, क्योंकि सत्यलोक तक आवागमन संत आते जाते रहते, वहां तक भी आवागमन संत आते जाते रहते, लेकिन बात तो प्रभु नाम की थी और प्रभु नाम कभी यहाँ प्रचार कराया नहीं किसी। ये भी तो अनोखे महापुरुष का अनोखा जगाया नाम, अनोखा काम परिवर्तन का, अनोखी आवाज। अब ये समझोगे कैसे? अगर उनके जिन्होंने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल हम सबको सुनाया, सिखाया, पढ़ाया, समझाया, अपने बच्चों का प्रचार करवाया और हमने आपने प्रचार किया और तुम्हें अब झूठे हो रहे। तुम्हें ने कहा है विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को संपूर्ण सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी और उन्हीं को कह रहे मर के चले गए। तो ये बताओ विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? विश्व को सुख शांति की बात, यहाँ परिवार सुख शांति नहीं, अपने में सुख शांति। इंसान को अपने से परेशान है और जिसने विश्व को सुख शांति देने का दावा किया है, वादा किया है, और आप सब भूल गए। तुम्हारी समझ कुछ नहीं आ रहा, तो आपको तो ये बताना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनता पूछने वाली है आपसे, क्योंकि तुमने गुरु का संदेश जिनके कान पे दिया है, वो पूछेगा कि तुमने ये सुनाया, तुमने ये बताया, तुमने ये बताया। अब तुम्हें कहते हो जिसने कहा कलजू भगाऊंगा सज्जू लाऊंगा, अब तुम कहते हो मर के चले गए। तो कलजू कौन भगा सकता? किसी इंसान की बस की बात? कलजू एक युग को भगाना और दूसरे युग को लाना क्या किसी इंसान या विद्वान का काम है? ये इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ पाई। कितना बड़ा ऐलान जो मतलब यानी मृत्यु लोक मंडल में किया जा रहा, जबकि नियम कानून ये है एक युग जब समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए और बीच में समृत मालिक ने अपनी समृत शक्ति की पहचान दे दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सब भूल गए, किसी को क्या मालूम? किसको मालूम कौन सत्संगी अपने को कह रहा, कौन गुरुमुखी कह रहा? जब गुरु के वचन नहीं और गुरु की तरफ जो तुमने मुख किया और गुरबाणी को अपने मुख से तुमने प्रचार भी किया, अब तुम्हारा मुख क्या कह रहा? अब तुम्हारा मुख कहाँ चला गया? ये भी तो विचार कीजिए। ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोचलेगी, तुम्हारे गांव की गली और शहर की सड़कों पर चलना मुश्किल कर देगी। ये सब पूछेगी तुमने ये कहा था, तू झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। आप जवाब क्या दोगे? मैं तो यही पूछता हूँ, आप जवाब क्या दो? मैं तो और कोई बात नहीं कहता कि हम आप जवाब क्या देंगे। हमने आपने सबने मिलकर प्रचार किया, अब ये पूछा जाएगा तो हम आप जवाब क्या दें? तो सबके लिए है, लेकिन बात समझ में आई तब तो बात क्या है, तो कोई बात ही नहीं समझ में लोगों क्या नहीं। ये सब क्या है, क्या है? ये कहा आपने, ये कहा, ये कहा। जिस समृत मालिक ने 3 साकेत महायज्ञ जो धरती पर किसी ने करा ही नहीं पाई, कहा बच्चा एक पहला अहमदाबाद, साबरमती अहमदाबाद, देखिए यज्ञ सब गए, आप शामिल हुए, और तुमने दूसरा अयोध्या का, तीसरा काशी बम्बोली नगरी का, और कहा चौथा यज्ञ बच्चा भी बाकी है,
जो सतयुग आगमन का होगा। अभी चौथा हुआ नहीं, कहते कराने वाला चला गया। क्या चौथा युग कोई इंसान करा सकता? ये सब विचारणीय विषय है। मैं बार बार आपको ध्यान उसी तरह यानी आकर्षित करता हूँ जो सतगुरु के वचन हमने आपने मिल के सारे हिंदुस्तान में लोगों को बताया है। अब आप जवाब क्या दोगे? मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, हमारे आप सबसे जवाब पूछा जाए, क्या जवाब देंगे आप? कहा चौथा यज्ञ जो होगा किसी पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुराने धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी। उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चौथे यज्ञ में संख्या भी बताई और चेला है 45 करोड़ और पहले संख्या यानी लीक आउट कर दिया कि 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे चौथे यज्ञ में। 10 करोड़ ही बच पाएंगे और बाकी स्वार्थी लोभी लालची दरबार छोड़ के भाग जाएंगे, सब चले गए। और 10 करोड़ का इशारा है। अब आप सोच लीजिए, कहा मैं उस चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा, ये भी कहा। तो तुम भूल कैसे गए? हमने आपने सुना और सब देश में प्रचार करके सुनाया और तुम ही भूल गए, हमें आप भूल गए। मैं तो गुरबाणी का प्रचार करता हूँ, ना अपना करता हूँ ना अपने मान सम्मान का करता हूँ। मैं तो ऐसा कुछ कहते नहीं। 8 वर्ष मैंने मन से आज संदेश दिया है, कोई पकड़ के दिखावे एक बात भी कि आपने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कहा या आपने कभी गुरु बनने की बात कही कि हम न तो यही कहता, ना मैं गुरु जी बनता, न स्वामी जी बनता, न संत महात्मा फकीर बनता। मैं तो कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि मैं कुछ हूं नहीं और बना जा सकता नहीं, बना भी जा नहीं सकता। ये कोई बन के सिद्ध नहीं कर सकता। फिर आपको ये सब प्रचार करने की क्या जरूरत? सब एकदम तो मेरे पीछे पड़ गए। एक तो कोई कहता नहीं है और एक ने कहने का साहस किया तो उसके सहयोग दोनों तो दूर है, सब उसी के पीछे, सब निंदा चुगली बुराई में जुट गए। तो हमका इस पर हमारे पर कोई असर नहीं, क्योंकि मैंने कुछ कहा ही नहीं है। मेरा संदेश सारे हिंदुस्तान में प्रसारित है और सभी जानते हैं और लखों कैसेट बन गए। आप कोई कैसेट उठा के सुन लीजिए, मैंने कभी ऐसा कहा भी नहीं। मैं क्यों कहूँगा, मैं क्यों बनूंगा? जो आया है वो खुद ही सिद्ध कर देगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ ये काम नहीं होता बनने बनाने का। जब मैं गया था हमको कुछ चाहिए नहीं, मैंने किसी से कभी 1 रुपया नहीं मांगा। 1 रुपया कोई नहीं कर सकता हिंदुस्तान, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है। हमारे गुरु ने हमें भिखारी बनाया ही नहीं, नामदान दिया, कहा जल्दी से नाम को जगाओ, सिद्ध करो। जिसकी आत्मा जाग जाएगी उसके चरणों में हिंदुस्तान के लोग अपने रात पर धन दौलत को बिना मांगे न्यौछावर कर देंगे। तो मैं तो कभी ऐसा काम नहीं करता। मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? और न किसी की निंदा आलोचना बुराई करता हूँ, ये भी नहीं। हाँ, सत्य को कहने में कसर नहीं रखता। हमारे परिवार को कोई ठगे, हमारे परिवार को कोई लूटे और प्रेमियों को कोई दिशा विहीन करे तो हमारा कर्तव्य क्या चुप रहने का? अगर मैं चुप रहूंगा तो कायर कहा जाऊंगा। जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? मैं तो यही कहता है कि आप भी करिए। मैं अपने परिवार को जगा रहा हूँ, किसी का क्या नुकसान कर? अपने परिवार को जगा रहा हूँ, किसी का कोई नुकसान। हमें किसी से लेना देना क्या? हमारा 45 करोड़ का परिवार गुरु परिवार है, इतना किसी के पास नहीं। तो हम किसी के आगे भीख मांगना, हाथ फैलाना या कुछ कहना, हम ऐसा काम क्यों करें? हमें जरूरत है नहीं किसी। ये भी कहा गया था कि बच्चा मैंने इतना जनमत हिंदुस्तान में इकट्ठा कर दिया, किसी के पास है ही नहीं, न किसी राजनीतिक नेता के पास, न किसी धार्मिक मिशन के पास 45 करोड़ का। तुम अपने परिवार को संगठित बनाए रखना। तुम्हें किसी के झंडे के नीचे मुर्दाबाद जिंदाबाद कह के मरीज बनकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपना परिवार संगठित रखना। आपने किया? आपने गुरु आदेश माना है या कौन मान रहा? तुम परिवार संगठित कर रहे हो कि विघटित कर रहे हो?
बाबा जी ने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के द्वारा संगठन किया, दूरदर्शी द्वारा संगठित किया, भूमि ज्योतक के द्वारा संगठित किया, 3-3 साधन संगठन के बनाए और तुमने विघटन कर दिया। एक भी आदमी किसी ने खड़ा नहीं किया, एक भी। ये सब गुरु की मेहनत, उन्होंने खड़ा किया और तुमने खड़ा भी नहीं किया और कितने को गुरु से करोड़ों को अलग कर दिया। क्या ये क्षमा करने योग्य है? या इसे कोई क्षमा करेगा? बाबा जी ने तो ये कहा, अगर मेरा संदेश सुना कर अगर किसी सांसारिक व्यक्ति को सही सच्चे अध्यात्म रास्ते पर बच्चा ला के खड़ा कर दोगे तो तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। और किसी ने खड़ा किया है, और जो खड़े किए गुरु ने, करोड़ों जीवों को इन्होंने हटा दिया अपने निजी स्वार्थ लोभ लालच के लिए। तो ये कहना क्या वाजिबी नहीं है? ये कहना न्याय संगत नहीं है? क्या ये कहना निंदालोचना बुराई है? यही अच्छाई और बुराई बताने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, अच्छाई बुराई समझाने बताने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाए। ये तो संतों का दरबार है, यहाँ सत्य ही कहा जाएगा। अब यह है सत्य कड़वा है, आपको हजम नहीं होता। सत्य किसके लिए कड़वा है? प्रेमियों, स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए सत्य कड़वा है, लेकिन परमार्थी जीवों के लिए सत्य मीठा है, उनके लिए मीठा। जिनको स्वार्थ लोभ लालच है, उसमें कोई बाधा पड़ रही वही निंदा करेंगे, या जो कर नहीं पा रहे वो निंदा करते। ईर्षा बस कि हम नहीं कर रहे, यही क्यों हिंदुस्तान में बोल रहे, बाकी तो कोई नहीं कर रहा। अब आप ये भी नहीं समझ पाए हो ये वचन सत्य है कि झूठे। अगर मेरा कोई वचन होता अब तक पाबंदी लग जाती, सारा हिंदुस्तान मौन बैठा हो, और ये सतगुरु धाम से संदेश प्रसारित हो रहा बराबर रोज होता है। क्योंकि मैं अपनी कोई बात करता नहीं, किसी राजनीति नेता या पार्टी या धार्मिक संगठन की मैं बुराई नहीं करता। हमको इससे फुर्सत कहाँ? हमको अपने परिवार को संगठन करने से ही फुर्सत नहीं है। हम दूसरे की निंदा चुगली क्यों करेंगे? हम उसमें बाधा क्यों डालेंगे? मैं अपना गुरु परिवार संगठित कर रहा हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं करना। अगर आप गुरु प्रेमी हो, गुरु परिवार के अपने को सदस्य मानते हो, तो आपको हमारा साथ देना चाहिए और आप ही गुरु परिवार को संगठित कीजिए, तुम्हारा भी नाम इतिहास में हो जाएगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हर गुरु परिवार के सदस्य का फर्ज है कि अगर परिवार विघटन में आ गया तो उसको संगठित करना, ये सबका कर्तव्य है। आप तो करते नहीं, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ तो तबीयत की निंदा चुगली। अरे बड़ा नहीं, कितना कितना पैसा खर्च कर रहे देते इंटरनेट पर, इनकी बुराई निकालो, इनका ये प्रचार करो, वो प्रचार करो। अरे मैं तो सरेआम कहता हूँ, तुम्हारे पैसा खर्च करके बुराई कराने से कोई काम नहीं बनेगा। मैं नित्य सत्य बोलता हूँ।